Now, today, here's another lecture from the portion of the cell biology, and this lecture is on the membrane proteins. We have so far studied about the cell. We have studied about the models of the cell. We have studied about the chemical composition of the cell, and from that portion, there is another topic known as the membrane proteins. So far, the last lecture about the cell biology was about the cell was fluidity of the membrane. Now, from the fluidity of the membrane, there is another topic known as membrane proteins. तो क्या होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सिंपली वो वाले प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक मेम्ब्रेन में। जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो प्रोटीन्स फाउंड किए जाते हैं, तो उस उनको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पेरिफेरल, और दूसरे होते हैं इंटेग्रल। इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी के चलते जो प्रोटीन्स है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो किस्म के हैं। एक तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं और दूसरे हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स वो वाले प्रोटीन्स हैं जो इजीली एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना दूं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है, ट्राइलैमेलर लेयर है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है। और इस लिपिड और प्रोटीन के चलते यहाँ पर हम देखेंगे अभी, इसको मैं स्ट्रेट लगाता हूँ। तो ये तो हो गई यहाँ पर एक लिपिड बाइलेयर। तो ये बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है ये। और इसी के यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। और अगर इस लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन होता है, अंदर इसके अंदर लिपिड बाइलेयर में जो एम्बेड हुआ होता है प्रोटीन, दैट इज नोन एज इंटेग्रल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटेग्रल प्रोटीन्स, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के दो टाइप्स हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो वाले प्रोटीन्स होते हैं जो इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, while एज जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये फुली एम्बेड हुए होते हैं इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गए, फॉर एग्जाम्पल, दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब इनको मैं डॉटेड यहाँ पर रखूंगा, जिससे हमें ये नजर आएंगे। तो ये यहाँ पर है लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड बाइलेयर है ये। तो लिपिड बाइलेयर है, और ये जो है, दिस इज एन इंटेग्रल प्रोटीन। ये लिपिड बाइलेयर में, ये लिपिड बाइलेयर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं इसको और यहाँ लिपिड बनाता हूँ।
तो ये हो गया इंटेग्रल प्रोटीन, ये इंटेग्रल प्रोटीन हो गया, और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हम इनको एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी कहते हैं। दीज आर नोन एज द एक्सटर्नल प्रोटीन्स which are found on the outer side of the lipid bilayer. Those proteins are known as the external proteins or peripheral proteins हम इनको कहते हैं, या एक्सट्रांसिक प्रोटीन्स भी हम इनको कहते हैं। और ये इजी टू एक्सट्रैक्ट होते हैं, इजीली ये सिंपल साल्ट सोल्यूशन से ये आइसोलेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द लिपिड बाइलेयर, इजी टू एक्सट्रैक्ट बाय सिंपल साल्ट सॉल्यूशंस, बाय सिंपल साल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स है इनमें वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है बिटवीन द प्रोटीन और प्रोटीन मेम्ब्रेन जो लिपिड है, प्रोटीन और मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है इनके दरमियान जो वीक इंटरेक्शंस होती है, वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है, जिससे ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द सिंपल साल्ट सॉल्यूशन से। और ये जो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूं पेरिफेरल प्रोटीन्स की, तो स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन दो कॉमन एग्जांपल्स है पेरिफेरल प्रोटीन्स की जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पर। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल पर दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, आउटर प्रोटीन्स, उनको हम एक तो एनकायरिन कहते हैं, एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन। तो स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन दो पेरिफेरल प्रोटीन्स है जो पाए जाते हैं आरबीसी के मेम्ब्रेन में। तो जो दो एक्सटर्नल और द पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज एनकायरिन एंड स्पेक्ट्रिन। ठीक है, यहां तक हो गए। चलिए जी, अब हम चलते हैं और एक और पॉइंट, जो एनकायरिन जो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये शेप ऑफ आरबीसी जो है वो डिपेंड होती है इसी पर, एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन। ये जो एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स है, ये शेप ऑफ आरबीसी भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, शेप और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आरबीसी की, ये दोनों प्रोटीन्स डिटरमाइन करते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन यही है यहाँ पर, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी और जो शेप ऑफ आरबीसी है वो डिपेंड करती है किन पर, स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन पेरिफेरल प्रोटीन्स पर। तो ये तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए। अब हम चलते हैं इंटरनल प्रोटीन्स पर। अब इंटरनल प्रोटीन्स, यहां पर मैं इस डायग्राम को यहीं रखता हूं, ये बाइलेयर है। अब पहले हम देखते हैं, देखो इंटरनल प्रोटीन, तो इंटरनल प्रोटीन ये वाला है, ये एम्बेड हुआ है इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, इंटरनल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स कहो आप, इंटरनल प्रोटीन्स कहो आप, तो या इंट्रांसिक प्रोटीन्स, ये वो वाले प्रोटीन्स होते हैं जो फुली एम्बेडेड होते हैं, ये फुली एम्बेड होते हैं इनटू लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर में फुली एम्बेड हो गए होते हैं। और ये डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट होते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। ये सिंपल साल्ट सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इनसाइड द लिपिड बाइलेयर है, तो ये हम सिंपली इनको क्या एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे जो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ये मोस्टली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरनल प्रोटीन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन। ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, मोस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटरनल और द इंटेग्रल प्रोटीन्स। जो ट्रांसमेम्ब्रेन, जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, मोस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स, ठीक है।
तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द इंटरनल जो इंटरनल और द इंट्रांसिक प्रोटीन्स होते हैं वही क्या होते हैं, वही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं इनमें एक या ज़्यादा, जो एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जो होते हैं वो एम्बेड हुए होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। मैंने कहा था ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ही इंसर्ट हुए होते हैं, मोस्टली ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ही हुए होते हैं। तो इनका ज़्यादा हिस्सा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ही, जो लिपिड बाइलेयर है उसमें होता है, तो ये डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट होते हैं। और जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये इनमें एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है, एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू इनमें होता है। और वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो है वो हाइड्रोफोबिक साइड चेन, जो उसके साथ जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है। जब इसके पास एक ये नॉन पोलर है तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है वो फैटी एसिड्स के साथ क्या करती है, वो फैटी एसिड्स के साथ इंटरेक्ट करती है। जो फैटी एसिड्स या एसाइल ग्रुप्स जो होते हैं किसमें, मेम्ब्रेन में, उनके साथ मेम्ब्रेन एसाइल ग्रुप्स जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसी से ये प्रोटीन को क्या करते हैं, एंकर करते हैं टू द मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन को किसके साथ बाइंड रखते हैं, मेम्ब्रेन के साथ बाइंड रखते हैं। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए है कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू। और वो जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है वो जो उसका हाइड्रोफोबिक साइड चेन जो उसकी होती है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अमाइनो एसिड की हाइड्रोफोबिक साइड चेन जो होती है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, वो एसाइल, जो एसाइल ग्रुप होते हैं, एसाइल ग्रुप्स जो होते हैं कहाँ पर, मेम्ब्रेन पर। तो मेम्ब्रेन में जो एसाइल ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और उस तरीके से वो प्रोटीन्स को उस मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रखते हैं, वो प्रोटीन्स को एंकर करते हैं टू द मेम्ब्रेन। जो सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एम्फैटिक। एक और पॉइंट है यहाँ पर, तो सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एम्फैटिक इन नेचर होते हैं, दे आर हैविंग द emphatic, that means two ends, they are having the two ends, emphatic, हाँ डिवल emphatic ये प्रोटीन्स होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल मैं एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की दूंगा, तो वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को हम ग्लाइकोफोरिन कहते हैं, ग्लाइकोफोरिन। तो जो ग्लाइकोफोरिन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो जिसकी जो अमाइनो एसिड इसका जो सीक्वेंस है वो की गई, और ये बना है 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का, 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। और ये पहला वाला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो डिस्कवर किया गया, 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का बना होता है। और ये एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये ग्लाइकोफोरिन। और सबसे पहला वाला जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको क्या किया गया, जिसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, यहां तक आ गए है। तो ये जो ग्लाइकोफोरिन है, ये ग्लाइकोफोरिन प्रेजेंट कहां पर होता है, ये ग्लाइकोफोरिन प्रेजेंट होता है ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज, आरबीसी मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोफोरिन आरबीसी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। अब एक और यहाँ पर प्रोमिनेंट एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज पर, उसको हम बैंड 3 प्रोटीन कहते हैं या उसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर कहते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, या हम उसको बैंड 3 प्रोटीन कहते हैं। वो मल्टीपास एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको हम बैंड 3 प्रोटीन कहते हैं, बैंड 3 प्रोटीन। तो बैंड 3 प्रोटीन जो है ये भी पाया जाता है, ये भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो पाया जाता है ऑन द आरबीसीज, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसीज। और इस बैंड 3 प्रोटीन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये काम क्या करता है, ये क्लोराइड एक्सचेंज, दैट क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज कर लेता है। तो ये एक मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन
है, ठीक है। तो ये तो थे कौन, ये तो थे ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक शॉर्ट सा टॉपिक था। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पर टॉपिक था। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो वाले प्रोटीन्स हो गए जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो किस्म के होते हैं, इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल, जिसको हम पेरिफेरल और इंटेग्रल कहते हैं। तो पेरिफेरल मैंने आपको बोला कि पेरिफेरल वो होते हैं जो इजीली एक्सट्रैक्ट होते हैं बाय द सिंपल साल्ट सॉल्यूशंस, वाले जो इंटेग्रल होते हैं वो सिंपली साल्ट सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो फुली मोस्टली वो एम्बेड हुए होते हैं इनटू द लिपिड बाइलेयर। उनकी एक्सट्रैक्शन करना बड़ा इजी काम नहीं होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, वो सिंपल साल्ट सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। पहले जो पेरिफेरल ये होते हैं प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो इजीली एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स में मैंने एग्जांपल दी थी कि हाँ, मैंने एग्जांपल दी थी स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन की, जो आरबीसीज पर होते हैं, और स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन ही शेप और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी को डिटरमाइन करते हैं। और एक पॉइंट था इंटीग्रल प्रोटीन्स में कि इंटीग्रल प्रोटीन्स और जो लिपिड्स हैं उनके दरमियान या प्रोटीन या प्रोटीन लिपिड जो इंट्रैक्शंस होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स में, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू द जो इंट्रैक्शंस किसमें होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स में होती है टुवर्ड्स द लिपिड मॉलिक्यूल्स, जो उनके साथ इंट्रैक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और इंटीग्रल प्रोटीन्स में मैंने एग्जांपल दो दी है, ग्लाइकोफोरिन और बैंड 3 प्रोटीन्स, क्योंकि जो इंटीग्रल प्रोटीन वो मोस्टली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में एक नॉन पोलर ग्रुप होता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है, जिसके साथ एक हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है। और वो हाइड्रोफोबिक साइड चेन क्या करती है, वो हाइड्रोफोबिक साइड चेन जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, तो उनके एसाइल ग्रुप्स के साथ वो अटैच हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, और उससे वो प्रोटीन्स को क्या करते हैं, वो एंकर करते हैं उनको मेम्ब्रेन के साथ। तो मोस्ट जो इंटीग्रल प्रोटीन वो मोस्टली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें मैंने ग्लाइकोफोरिन के एग्जांपल दे दी आपको, और बैंड 3 प्रोटीन के एग्जांपल दे दी यहाँ पर। तो ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वाइल एज ये मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये बना है 131 अमीनो एसिड रेसिड्यूज का, और ये भी प्रेजेंट है आरबीसीज पर, ये भी आरबीसीज पर प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज करता है, और जो ग्लाइकोफोरिन है ये फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो जिसकी जो अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग है वो की गई।